चलिए, पैनल पर हमारे साथ इस वक्त सचिदानंद उतेका जी भी मौजूद हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका पिक ऑफ द डे आज के लिए। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग नेहा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। कल के सेशन में एक काफी डिसाइसिव क्लोज कोफोर्ज में आया था ऑन द लोअर साइड। 3 हफ्तों की एक ट्रेडिंग रेंज थी, उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज के नीचे की इसने क्लोजिंग एग्जिबिट की है। 9400 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो कल काफी कॉन्फिडेंटली इसने तोड़ा था। एंड प्लस काफी समय के बाद यहाँ पर थोड़ी सी अनवाइंडिंग प्लस शॉर्ट बिल्टअप का डेटा आया है। अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग है ऑलमोस्ट आफ्टर अक्टूबर। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर बिकवाली और एग्रीवेट होगी। तो यहाँ पर पुल बैक पे बिकवाली करने की सलाह होगी। जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा आज के लिए इंट्राडे में वो होगा लगभग अराउंड 9360 के आसपास। ये बाउंस बैक पे फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी। कोफोर्ज के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 9420 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि नीचे लगभग अराउंड 9000 9030 के आसपास का एक स्विंग एग्जिबिट हो। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, कोफोर्ज फ्यूचर्स नजर डाल के चले। आज पिक ऑफ द डे बतौर सचिन जी को पसंद आ रहा है। 9360 तक ये जा सकता है। 9360 आपने टारगेट कहा? नया 9360 के पुल बैक तक आपको सेलिंग करनी है। मुझे लग रहा है एक बाउंस बैक होना चाहिए। 9300 के आसपास की क्लोजिंग है, वहां से एक उछाल आएगा 9360 तक आप बिकवाली कर सकते हो। वो एक रेजिस्टेंस हो सकता है ड्यूरिंग द डे। 9420 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। हो सकता है 9000 9030 के आसपास का एक स्विंग एग्जिबिट हो जाए। ओके, चलिए ठीक है। तो सेल की रिकमेंडेशन कोफोर्ज में निकल कर आ रही है। लेकिन आइए सचिन जी, फीनिक्स मिल्स पर राय दीजिए। इसके क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं और रिटेल सेल्स 21% बढ़ी है। नेहा जी, यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो कोई मेजर ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन है। पिछले 3 हफ्तों से अगर हम डेटा देखें तो 1600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। बट ऑन द हायर साइड 1800 के आसपास थोड़ी सी थकावट भी नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है ये रेंज के ब्रेकआउट आइदर साइड ब्रेकआउट होने के बाद ही मुझे लग रहा है कुछ पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टांस होगा। रेंज बाउंड एक्शन मुझे लग रहा है थोड़ी सी कंटिन्यूड हो सकती है। ओके, और आइए अब एक चार्ट चेक भी इस पर ले लेते हैं। और सचिन जी, एक बार टीसीएस का चार्ट देखिए, बताइए किस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं आज के लिए। नेहा जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही रहा है। इनफैक्ट ये जो पुल बैक मिला है 4500 से 4000 तक का, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा मच्योर है। मुझे लग रहा है ये इमीडिएट बेसिस पे एक फ्लोर बन सकती है 433950 के आसपास। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स तो ऐड नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो वापस एक खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 3920 के आसपास लगाए। तो स्लिपेजेस पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक्यूमुलेशन की जा सकती है टीसीएस में। एक रिवर्सल बन सकता है 4100 के ऊपर। ओके, तो यह सलाह टीसीएस पर। सचिन जी, आज एफएमसीजी स्पेस से कुछ अच्छा लग रहा है आपको? इस पर भी रिपोर्ट्स काफी अच्छी आ रही है नोमुरा की। उनका कहना है कि अब प्राइस हाइक का दौर शुरू होगा। सुबह सुमित जी एचयूएल पर सलाह भी दे रहे थे खरीदारी करने की। आपको कुछ अच्छा लग रहा है आज एफएमसीजी स्पेस से कुछ खरीदारी करने के लिए? काफी सारे स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक्स में सिमिलर डेवलपमेंट्स है बेस के। वहां से मुझे लग रहा है कोलगेट पामोलिव में जिस तरीके से रिवर्सल बना है पिछले 2 दिनों से, जो बिल्टअप नजर आ रहा है। एंड प्लस जैसे इसका एडीएक्स डेली पे कर्व हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी सस्टेनेबल होनी चाहिए। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को इसने कल काफी अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली पार कर दिया है। तो मुझे लग रहा है एक एलिवेटेड फ्लोर है यहाँ पर 8440 के आसपास। सो 8435 के स्टॉप लॉस के साथ कोलगेट में थोड़े से लॉन्ग स्ट्राइक किए जा सकते हैं। हो सकता है कि जल्दी ये स्टॉक 3100 3140 जोन को भी पार करे। एफएमसीजी स्पेस हो, चाहे कोलगेट हो, डाबर, ब्रिटानिया, सब पे पिछले 2 दिनों में हमारे एक्सपर्ट्स काफ़ी बुलिश रहे हैं। और कोलगेट पर भी रिकमेंडेशन निकल कर आई है। तो अब यहाँ से मतलब पूरे स्ट्रेंथ की संभावना, जिस तरह से कंजम्पशन वाली स्टोरी को लेकर उम्मीद लग रही है, अब लग रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ आएगी। बिगुल की रिक्वायरमेंट है सचिन जी की तरफ से बीटीएसटी।
बताएं सचिन जी। नया यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में, एंड वहां से मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक का इनहेरेंटली ट्रेंड काफी वीक रहा है। एक अच्छे बाउंस बैक के बाद भी ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के सपोर्ट के ऊपर। एंड जिस तरीके से इसने पिछले 3 दिनों के स्विंग लोज एक साथ ब्रेक किए हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट और एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगभग अराउंड 970 के आसपास लगाना है, एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं 940 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक में यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह, और आज कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आई थी बैंक के ऊपर, इस वजह से हम प्रेशर देख रहे हैं 940 के लेवल्स तक यहाँ पर गिरावट आ सकती है। लेकिन एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। नेहा जी, यहाँ पर टीएलएफ में हमने एक शॉर्ट कॉल रेकमेंड किया था अराउंड 800 810 के लेवल में, एंड उसका जो टारगेट हमने दिया था 765 का, वो ऑलमोस्ट अभी अचीव हुआ है। बट जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है एंड जिस इंटेंसिटी से ये मूव अनफोल्ड हुई है, मुझे लग रहा है और थोड़े स्लिपेजेस इस पर्टिकुलर स्टॉक में होने चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है फिलहाल, तो मुझे लग रहा है वापस थोड़ी सी बिकवाली हावी हो सकती है। तो अगर एक पुल बैक मिल जाता है तो 772 तक बिकवाली की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 778 पे लगाना है, एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं डीएलएफ के फ्यूचर्स में 745 के टारगेट के लिए। 745 के टारगेट के लिए डीएलएफ सेल करके चलें। सचिन जी की तरफ से पहले भी रिकमेंडेशन थी, तो पहला टारगेट अचीव होने की बधाइयां सर आपको। और यहाँ पर और भी शॉर्ट है, वो ऐड करने की सलाह सचिन जी की तरफ से आ रही है। इस बीच एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। सचिन जी बताइए। पूजा जी, यहाँ पर गैस स्टॉक्स में थोड़ी सी स्टेबल मूव कल के सत्र में नजर आई थी, बट जिस तरीके से मॉर्निंग हाई से यहाँ पर बिकवाली हुई है, तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स का ही डेटा नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है एमजीएल में थोड़ी सी और वीकनेस अनफोल्ड होनी चाहिए। जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है लगभग अराउंड 1220 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो इंट्राडे में एक बार रिविजिट होगा, एंड हो सकता है कि थोड़ी सी सेलिंग और एग्रीवेट हो। तो 1220 एंड 1200 के दो टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स एमजीएल के फ्यूचर्स में डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1278 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। चलिए, तो फिलहाल ये राय बनती हुई एमजीएल में। लेकिन कमोडिटी स्पेस के अगर स्टॉक्स की बात करें तो कच्चा तेल हम इसे मिस नहीं कर सकते। आज भले ही बाजार में गिरावट का प्रेशर दिख रहा हो, लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस से इसको बड़ा फायदा मिला है कच्चे तेल की स्ट्रेंथ का। सचिन जी, ओएनजीसी ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, आज उसकी तेजी पर ब्रेक लगा है। क्या आप अभी वेट करना चाहेंगे, या आपको लगता है कि ये एक फ्रेश एंट्री का मौका हो सकता है? नेहा जी, डेफिनेटली काफी बदलाव इस पर्टिकुलर स्टॉक पे हुआ है। अगर हम पिछले 4 महीना का डेटा देखें तो क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम या फिर एक बेरिश सीक्वेंस में ये स्टॉक ट्रेंड हो रहा था। बट इस साल की शुरुआत इसने काफी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे की है। एक अच्छा बेस इसने 230 के आसपास एग्जिबिट किया था, एंड वहां से एक फ्रेश इम्पल्स बनी है ऑन द हायर साइड। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर पुल बैक आते भी है तो आई थिंक 250 तक तो मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में काफी मुझे लग रहा है इंप्रूवमेंट हो सकता है, एंड अगले कुछ महीनों में वापस एक रिबाउंड बन सकता है 320 340 के रेंज में। तो आई थिंक ये अच्छा मौका है जब अच्छा स्टॉक आपको बेहतरीन लेवल्स पे अक्यूमुलेट करने का मौका है। सो आई थिंक 225 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ पोर्टफोलियो में उतारने की सलाह होगी 320 के लक्ष्य के लिए ओएनजीसी में। तो ये है सलाह ओएनजीसी पर। कल भी टूटा था, आज भी स्टॉक में वीकनेस है, बट ये रहा है। लेकिन आइए एक और 10 की कमाई लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी बताइए। नेहा जी, यहाँ पर डिस्क्लोजर के हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है लोअर लेवल से भी। मुझे लग रहा है यहाँ पर बजाज फिनसर्व ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ एग्जिबिट की है। इस साल के शुरुआत से ही मुझे लग रहा है 1600 के आसपास इसने एक अच्छा बेस बनाया हुआ है, एंड पिछले कुछ दिनों के वोलेटिलिटी के बावजूद भी इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस प्लस अपने
200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल मेंटेन रखी है। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये जरूर अपने पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए स्टॉक। जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लगभग अराउंड 2460 के आसपास प्लेस है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर डिक्लाइन आते भी है तो लगभग अराउंड 1640 से लेके 1620 तक भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1580 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1940 का, बट पोजिशनली लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है वापस एक बार 2400 तक की एक चाल बन सकती है। सो अक्यूमुलेट करना है बजाज फिनसर्व के अकाउंट को। आज बजाज फाइनेंस में इसके ट्विन में हमने देखा बहुत अच्छी रिपोर्ट दो ब्रोकरेजेस की तरफ से आई है, टारगेट भी बढ़ाए हैं यहाँ पर। और बजाज फिनसर्व अब चार्ट्स पे पसंद आ रहा है सचित जी को, लेकिन ये थोड़ा लंबा होराइजन आपको लेके चलना होगा। 1580 का स्टॉप लॉस लगाए, पहले आपको 1940 और इवेंचुअली थोड़ा लंबा रुकेंगे तो 2400 तक का भी टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो बजाज फिनसर्व आ रहा है पसंद। आइए शो का समापन करते हैं, हमारे सारे मेहमानों से हम विदा लेंगे। और जय ठक्कर जी, राजेश पालविया जी, थैंक यू सो मच सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही कुणाल जी, शरद अवस्थी जी, आस्था मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस मौके पर जुड़ने के लिए और अपनी बहुमूल्य राय शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ आप सबसे लेंगे विदा, मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत।